बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? आई एम फाइन। आप बताओ कैसे हो। हैप्पी बहुत इंडिपेंडेंस डे बढ़िया। अमन। यस, सेम टू यू। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। या आज बहुत आजादी खास का दिन दिन है है। आज। आज जी। आज़ादी का दिन भी है और बहुत सारे खास और भी ऑप्शंस हैं। एक तो अच्छा। हमारा शो का पहला दिन है। जी। दूसरा सो ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस। या थैंक यू सो मच। और दूसरे स्पेशल गेस्ट हो आप हमारे शो के फर्स्ट। थैंक तो यू सो आपका मच। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम बहुत हमारे बहुत शो में। शुक्रिया। हेलो गाइस। आप देख रहे हो मुलाकात कुछ खास। और आज हमारे साथ हैं इंडिया की सबसे पहली यंगेस्ट वीडियो जॉकी हिंद रेडियो से। अमन आपका बहुत स्वागत करते हैं विजय अमन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय जी गाइस, अमन। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और आज आज उम्मीद बहुत करते सारे हैं ये स्लो स्लो सेशन आ बहुत रहे अच्छा हैं। रहेगा। हाँ जी। आज मैंने कहा बहुत आस्ता आस्ता आ रहे हैं सब। आज आजादी है ना, इसलिए। जी अमन। हेलो गाइस। गाइस मैं बता दूं कि अमन द हिंद रेडियो से तो है ही और इनके साथ बहुत बहुत और भी बहुत सारे टैलेंट हैं इनके पास। एक तो ये आयुष्मान फाउंडेशन की वॉइस ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरा ये शो भी होस्ट करती हैं KYC जिसका नाम है नो योर सेलिब्रिटी। और MIMFI मिशन फिट इंडिया में ये विनर भी रह चुकी हैं 2018। जी अमन आपको आवाज़ आ रही है काफी मेरी। काफी रिसर्च करके आए हैं आप मेरे बारे में। या बहुत सारा सर्च करके आया हूँ अभी तो बहुत बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन होमवर्क करके पूछने आए हैं। हैं आप। या अभी तो बहुत जी। सारे सवाल पूछने हैं आपसे लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा। आज आज़ादी का जी। दिन है। तो जी। ये आयुष्मान फाउंडेशन है जो जी। ये सामाजिक कार्य करती है बहुत सारे मतलब वर्क करते हैं। तो मैं जी। जानना चाहूँगा सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहूँगा। आयुष्मान फाउंडेशन क्या है और कैसे वर्क करते देखिए हैं ये आप। आसमान। जी। आसमान फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि ओके। सपोर्ट कर रहा है अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को। और ये इंडिया का पहला ऐसा एनजीओ है या जो कि सिंगल इनकम फैमिली विडोज लेडी के लिए काम कर रहा है, विधवा औरतों के लिए उनको सपोर्ट कर रहा है। और वुमेन एम्पावरमेंट करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, या ब्यूटी कोर्सेज में, स्टिचिंग कोर्सेज में, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, पेशेंट केयर सिखाया जा रहा है। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, निशुल्क पाठशाला रन करी जा रही हैं। और अभी तक 11 स्टेट्स में 16 निशुल्क पाठशाला सक्सेसफुली खुल चुकी हैं, क्योंकि आप जी जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, जहां पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। जी। मैं वही चाहता था कि आज के दिन लोगों को इसके बारे में ज़रूर जी। पता लगना चाहिए और फैंस जितने भी यहाँ देख रहे हैं या देखेंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आयुष्मान फाउंडेशन के साथ ज़रूर जुड़ें और भविष्य में जो भारत का भविष्य है उसको उज्जवल करें। और जिनको भी बिल्कुल। नीड है बहुत ज़्यादा मैंने देखा कई स्थान पे तो मतलब कई जगह पे तो बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है जी। और कहीं पे वो शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही जी। मतलब अच्छा वर्क कर रही है आयुष्मान फाउंडेशन। जी। बट इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। या जी अमन। अमन आपके से लिए बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उससे उससे पहले मैं और जानना चाहता हूँ कुछ। एक तो आपका वेलकम करना चाहते हैं हम फिर से एक स्पेशल थैंक यू। वेलकम और इस शो के बारे में थैंक यू। बताना चाहता हूँ मैं। डियर एक जी। इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अपना शो होस्ट करूं जिसमें सेलिब्रिटीज़ आएँ और अपने जो भी है स्ट्रगल अपना जो मतलब उनका पूरे से रियल लाइफ और रियल लाइफ सब शेयर करें। इसी से जुड़ा लेकर लेके आया हूँ मैं मुलाकात कुछ खास। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे शो में। थैंक यू। थैंक यू। और सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब सारी दुनिया जी। रेडियो जॉकी बनने का सपना देख रही थी तब वीडियो जॉकी बनने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली। देखिए, ये जो वीडियो जॉकी बनने की प्रेरणा है, पहले तो मैं बता दूं कि वीडियो जॉकी, वीजे जो एक शब्द है, या वो हमारी कंट्री में बहुत अनटच्ड है। ऐसा नहीं है, काफी वीजेस हैं और हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मैं रेडियो जॉकीज की बात करूं, तो अगर आप देखें कि मैंने प्रेरणा यहां से या ली अभी कि कहीं यार जो
जो तभी तो सुना रेडियोज भी नहीं है है। या उनका जो वक्त है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर जी। आप गूगल करेंगे नॉर्वे के बारे में, नॉर्वे के पीएम ने वहां पर जितने भी रेडियोज थे, आई थिंक जी। 2 साल या 3 साल पहले की बात है, सारे रेडियो स्टेशन वहां के बंद कर दिए गए थे। और अगर ओके। आप देखें, आप जो नया स्मार्टफोन भी खरीद के लाते हैं उसके अंदर रेडियो का ऐप नहीं होता, आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जी जी। और तो मैंने सोचा यार, और एक चीज और है कि हमें आवाज बड़ी अच्छी लगती है ना सुनने में, हमारा मन करता है या यार, ये हम इमेजिन कर लेते हैं कि यार ये बंदा ऐसा होगा दिखता। सही बात तो है। मैंने सोचा क्यों ना दुनिया को दिखाया जाए और आवाज बनी जाए देश के लिए। तो मैंने वहां से इंस्पिरेशन ली। एक यूट्यूब पे चैनल है लिली ओके। सिंह का, सुपर वुमेन, बहुत फेमस है वर्ल्ड सुपर वाइड, वुमन। वो मेरी इंस्पिरेशन रही है। जब मैंने फर्स्ट ओके। टाइम उनकी वीडियो देखी तो मैंने सोचा यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। वो देख के मुझे लगा ये मैं सही भी कर बात है। सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो वहां से मैंने शुरुआत करी, मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए अपने यूट्यूब के अंदर। और बस वहां से लेकर आज यहाँ तक मुलाकात कुछ खास में हम हैं आपके साथ। या श्योर, बहुत सारा लंबा सफ़र आपने तय किया है। और जी। आगे मैं पूछना चाहूँगा, इतनी छोटी जी। सी उम्र में वीडियो जॉकी बनना हमारे देश के लिए एक संबद्धता है कि आप हमारे देश की वीडियो जॉकी हैं। जी। ठीक है, तो हम इस समय आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी। आपके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटी काम करते हैं, बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल भी मानते हैं अपना। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या अमनप्रीत कौर से विजय अमन बनना का सफ़र था जो बहुत मतलब इजी था, या बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई? बहुत 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 बहुत, मतलब पंजाबी में कहूँ तो मतलब ਵੱਡੇ वाली मुश्किल। आदत तो ज़्यादा। और लेकिन वो सरदारनी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, सही गल है। ਉਹ बरकरार ਸੀ, ਉਹ पंजाब कायम ਸੀਗਾ। हाँ, जे पंजाबी क्योंकि सां लैन तक करके रहंदे ने। हाँ वही गल है। तो बहुत मुश्किल था क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जब मेरी पहली वीडियो आई थी यूट्यूब पे मैंने डाली थी, तो मुझे आज भी याद है मैंने एक दिवाली के ऊपर डाली थी और वो एक रियल कॉन्वर्जेशन थी मेरी मदर और मेरी नेबर के बीच में। तो मैंने अपनी मदर और अपनी नेबर का कैरेक्टर दोनों मैंने ही प्ले किया था। ओके। तो राइट, तो उस टाइम जब मैंने वीडियो रिलीज की तो मेरे फ्रेंड्स क्लासमेट्स कहते थे यार तू पागल हो गई, क्या करी जा रही है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि कॉमेडी इज नॉट फॉर यू। और अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे गए तो यार आप फिट नहीं हो, आप मोटे हो, आपके लिए इंडस्ट्री नहीं है। तो मैंने कहा बेटा अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अब तो मैं इसी या इंडस्ट्री में फिट होकर दिखाऊंगी, इसी फिगर के साथ, बिना पतले हुए। ये मैंने ठानी थी बात। और वहां से लेकर मिशन फिट इंडिया का फिटेस्ट माइंड का खिताब जीतना, जो कि एक फिटनेस के ऊपर शो था सुनील शेट्टी का, एंड ऑल द वे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है या कहना। और वो जो 4 लोग कहते हैं वो तो कहते ही हैं जो 4 या लोग आपको मिलते हैं। तो मुझे उन्हें लगता है यार हार कभी भी नहीं माननी चाहिए आपको। सही बात जो है। आपका ड्रीम है आपको अपनी नजर से देखिए, क्योंकि डे 1 पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या मुझे तो इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मुझे 2 से 2.5 साल का वक्त लगा है यहाँ तक पहुंचने में। तो मेहनत जरूर रंग लाती है, पेशेंस आपको रखनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। वेरी गुड अमन। मैं भी 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने भी देखा आज अमन हर एक मतलब एक आवाज़ बन चुकी है, एक पहचान बन चुकी है उनकी आवाज़। जहाँ भी थैंक देखो यू। आयुष्मान फाउंडेशन या कहीं भी सोशल नेटवर्क खोलो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो जी। आपको विजय अमन वहाँ पे जरूर मिलेगी। थैंक यू। ओके अमन, चलो फैमिली का साथ तो साथ दिया या नहीं दिया आपकी? फैमिली ने साथ दिया है, बचपन से ही दिया है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक हिस्ट्री के अंदर जाऊं तो मैंने भरतनाट्यम सीखा है। मैंने ओके। भरतनाट्यम का पूरा 6 डिग्री कोर्स किया है। आई एम भरतनाट्यम ग्रेट। डांसर। मैंने वोकल म्यूजिक सीखा है, क्लासिकल, उसमें मेरे पास 6 इयर्स की ट्रेनिंग है। इसके अलावा मैं मार्शल आर्ट्स मैंने करा है, आई हैव प्लेड नेशनल्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उन सब में। भरतनाट्यम करा और उसके बाद छोड़ दिया, सिंगिंग करा उसके बाद छोड़ दिया, मार्शल आर्ट्स करा उसके बाद छोड़ दिया। तो घर वालों ने इतना सीरियसली लिया नहीं कि बीजे, उनको लगा नहीं, थोड़े टाइम करेगी वो भी, ये भी छोड़ छोड़ देंगे। देगी। तो बट अभी वो वेट कर रहे हैं, ये छोड़ ही नहीं रही, ये छोड़ ही नहीं रही इतने साल।
हो गए, तो अब उनको हो गया कि यार सीरियस है। और माँ बाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरी मदर, मुझे याद है कि मेरा जो पहला यूट्यूब सब्सक्राइबर था वो मेरी मदर थी। ओह, सो गुड। मेरी पहली इंस्टाग्राम फॉलोवर मेरी मदर थी। तो वो 1 सब्सक्राइबर से आज इंस्टाग्राम पे 18,700 की फॉलोइंग, और यूट्यूब पे इतनी सारी। तो मतलब वो जर्नी वो बहुत अच्छी रही है पेरेंट्स के मदर की सपोर्ट से। ब्लेसिंग आपके साथ हैं। बिल्कुल, माँ का आशीर्वाद रब वो तो हमेशा बहुत सुनता ज़रूरी है। है। वो तो बहुत ज़रूरी है, वो सबसे पहले है। जी। चलो, अमन, फैमिली का साथ तो होता है, हर एक फैमिली साथ दे देती है, हर एक फैमिली सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं। लेकिन जी। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम जब स्कूल लाइफ में थे, हमारे फ्रेंड सर्कल थे, ठीक जी। है, तो हम स्कूल में इतना बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। कुछ बच्चे आते हैं ना, बिल्कुल बोलना नहीं। और जैसे ही फ्रेंड हाँ। सर्कल में कोई इंटरनेट खोलता है या कोई फेसबुक खोलता है और देखता है कि हाँ, विजय अमन, ये तो हमारे साथ पढ़ती है, ये यहाँ पे हाँ। क्या कर रही है। तो जी। वो मतलब उसके उनके इम्प्रेशन जो होते हैं आपके सामने आए, जब वो उन्होंने बात की किसी फ्री टाइम में, किसी कैंपस में, पिकनिक में, कहीं मिले आप, तो उन्होंने आपसे पूछा, तो मतलब क्या फील थी वो, और उनके सी एक्सप्रेशन पहले क्या थे। मैं बताना चाहूंगी, स्कूल डेज में मुझे बहुत बुली करा जाता था। और चाहे वो मेरी क्लास के बच्चे हों, या मैं बस में स्कूल जाती थी, बस के बच्चे हों, तो इट्स लाइक मुझे कोई भी कुछ भी कह के चला जाता था, मैं रोती रह जाती थी। मैं इस टाइप का बच्चा थी स्कूल में। घर पे आके मम्मी को बताना, मम्मा मम्मा ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं उस टाइप का बच्चा थी। आपने मूवी देखी है तारे जमीन पर? या उसमें जो दरशील सफारी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो टू दी पावर 2, टू। वो मैं हूँ। वो मैं सही हूँ, बात। वो मैं थी स्कूल के अंदर। तो अब मेरे को मैसेजेस जब आते हैं इंस्टाग्राम पे कि यार अपना नंबर दियो, तो आई एम लाइक यार स्कूल में तो कभी बात नहीं करी, अब नंबर सही याद बात है। आ रहा है लोगों को। अब नहीं। तो मैंने लाइफ में हमेशा ये सीखा है कि जब आप वो कहते हैं ना कि जब आप मंजिल पर निकलते हो तो अकेले निकलते हो। या जब जो जब आपको सक्सेस मिलती सक्सेस जाती मिल है, जाती है तो सब तो पास आ लोगों का जाते जो हैं, कारवा है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता लोग जाता आपके है। साथ जुड़ते चले जाते हैं। या बस वही वो तो वाली है। बात मेरे साथ भी हुई। सही। ऐसा आस पड़ोस में भी होता होगा, जैसे मम्मी पेरेंट्स के साथ पड़ोसी मिलते होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा, उस समय जो क्या मानते हो आपकी अमनप्रीत से विजय अमन बनने का जो सफ़र था, जो सपना था, कितना मुश्किल रहा या इजी रहा, कि क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें आपका, क्या क्या उसमें सीखा मेरा आपने उन एक्सपीरियंस बातों से। उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत फनी रहा, बिकॉज जब भी कोई घर पे आता है, जैसे कोई रिश्तेदार हो गया, नेबर हो गया, तो सबको रहता है कि भाई पढ़ाई के बाद आप क्या कर रहे हो बेटी चंडीगढ़ क्या में। कर रही है। हाँ, तो मैं बोलती हूँ कि आंटी अंकल मैं वीजे हूँ, वीडियो जॉकी। अच्छा बेटा वो तो ठीक है, पर करते क्या हो? वीजे हूँ। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर करते हो? आंटी वीजे हूँ। नहीं नहीं ये तो हॉबी होगी ना, वैसे क्या करते हो? करते क्या तो हो। उनको वो समझाना बड़ा मुश्किल है कि यार ये भी एक प्रोफेशन है। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो या किसी कंपनी में आप बैठ के कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हो। वो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी। तो वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। फिर धीरे धीरे जब, जैसे मैंने बोला ना, कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, तब जाके थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आया कि हाँ ठीक है, इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। और अब लोगों को भी लगता है कि अब जैसे मतलब कोई भी आता है तो अब आपके छोटे छोटे कजन हैं मान लीजिए जो स्कूल में या हैं, तो तो उनको उनके होता है व्यू। कि यार हमारे हमारे बच्चे का भी कुछ इस इंडस्ट्री में या कुछ, तो ये इम्पोर्टेंस आपको मिलने इम्पोर्टेंस लग होती जाती है, मिलने लग कहीं ना जाती है। कहीं से आपको घेर लेती है। जी। वही मैं जानना चाहता हूँ, जैसे पेरेंट्स के सामने कोई व्यूज देते थे कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, तो मतलब आपको नेगेटिविटी मिलती थी या फिर उससे भी प्रेरित होते थे कि हाँ यार, मेरे को इससे भी ज्यादा करना है, अब मेरे को इससे भी अच्छा करना है, मतलब हम्म। हिम्मत मिलती थी आपको जी, उससे। मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। और लकीली मुझे एज सच इतना नेगेटिव, क्योंकि लोग नेगेटिव आपके फेस पे कभी नहीं बोलते हैं। तो सही। फेस पे तो एवरीबडी स्वीट फाइन सोबर हम्बल। तो ऐसा कभी नेगेटिविटी तो नहीं मिला। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार जो मिला है कि भाई मतलब ये एक सीरियस प्रोफेशन नहीं हो सकता, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो फ्यूचर। आपको कुछ या तो गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए ताकि वो तो सैलरी आती रहे, यहाँ पे कुछ नहीं पता कैसा होगा क्या होगा। तो ऐसा होता है ना, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना, बस वही सही वाली है। बात है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये नहीं बोला